management, ma'am principal, staff and students, I welcome Honorable Advocate Mr. Arvind Dhumalji, the chief guest of the day, who is a well-recognized figure for his social services. Therefore, we have Malvians to welcome our worthy chief guest with fragrant and lovely plants. Plants, the symbol of growth and prosperity. Through these, we wish happiness and success for everyone. Let's grow and blossom like this precious gift of nature. To start the program. Sir, may we? Thank you, sir. I request our honorable chief guest, accompanied by our worthy principal ma'am, to come on the stage for the flag hoisting ceremony. Please, sir. Please, ma'am. Dilpreet, sports in charge from class 11th. Muskan, discipline in charge from class 11th. And I would like to request our worthy principal ma'am to please escort our worthy guest. Dhumalji to share his golden words with us. Please, sir. मानव सहयोग सोसाइटी की प्रबंधक कमेटी के सभी सम्मानीय सदस्यगण, डॉक्टर शर्मा जी, डॉक्टर चोपड़ा जी, मुकुंदराय जी गुप्ता, विमल जैन जी, स्कूल की प्रिंसिपल माननीय, उनके सभी शिक्षकगण और यहाँ पर उपस्थित बहुत ही देशभक्त, साहसी, गुणी और आत्मविश्वास से भरपूर प्यारे बच्चों के सभी सम्मानीय अभिभावकगण,
आज हमें स्वाधीनता प्राप्त किए हुए 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसकी आप सबको, हम सबको, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, जो सबसे अधिक तीव्र गति से प्रगति कर रही है, जिससे निस्संदेह इसी दशक में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अभी पिछले वर्ष जब भारत ने अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण किए थे, तब देश के शीर्ष नेतृत्व ने समस्त देशवासियों से यह आह्वान किया था कि आने वाले 25 वर्षों को स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के रूप में मनाएं, जिसे सन 2047 तक, जब हमें स्वाधीनता प्राप्त किए हुए 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, तब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र और एक विकसित राष्ट्र बन सके। किंतु प्रश्न ये उठता है कि हम परायों के अधीन क्यों और कैसे हुए। वर्तमान और भविष्य पर बात करने से पहले हमें कुछ अतीत की चर्चा भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अतीत के गर्भ से ही वर्तमान ने जन्म लिया है और वर्तमान के गर्भ से ही भविष्य जन्म लेगा। जैसे कि कहा भी गया है कि टू बी अवेयर ऑफ द प्रेजेंट विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द पास्ट इज टू हैव अ डिसेप्टिव व्यू ऑफ द थिंग्स, बिकॉज नॉट टू नो व्हाट टुक प्लेस बिफोर वी वर बोर्न इज टू रिमेन फॉरएवर ए चाइल्ड। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जहां तक संभव हो सके पीछे मुड़कर देखो, पीछे जो चिरंतन निर्झर बह रहा है आकंठ उसका जल पियो, फिर सामने की ओर देखो, तथा भारत को अधिक विकसित, अधिक समृद्ध और अधिक शक्तिशाली बनाओ। भारत विश्व का सबसे शांति प्रिय, सुसंस्कृत तथा समृद्ध और प्राचीन सभ्यता वाला देश है। यह आदि धर्म की जन्मभूमि है, विश्व धर्म का जन्म स्थान है, प्राणियों की सर्वोच्च जाति की जन्मदात्री तथा विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य और कला की क्रीड़ास्थली है। इसके विषय में रोमियो रोला ने कहा है कि इफ देयर इज वन प्लेस ऑन द फेस ऑफ अर्थ वेयर ऑल द ड्रीम्स ऑफ लिविंग मैन हैव फाउंड देयर होम फ्रॉम द वेरी अर्लीस्ट डेज व्हेन मैन फर्स्ट बिगेन द ड्रीम ऑफ एग्जिस्टेंस, इट इज इंडिया। अमेरिका में चीन के पूर्व राजदूत हु शी ने कहा है कि इंडिया conquered and dominated China culturally for 2000 years without ever having to send a single soldier across its borders। अपनी सीमाओं के पार एक भी सैनिक भेजे बिना भारत ने चीन पर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की और 20 शताब्दियों तक वहां पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। और मार्क ट्वेन ने कहा है कि इंडिया इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, द मदर ऑफ हिस्ट्री, द ग्रैंड मदर ऑफ लेजेंड, the great grandmother of tradition. It is the country of 100 nations and 100 languages, of 1,000 religions and 2 million gods. The land which every man desires to see, and having seen once, even by a glimpse, would not give that glimpse for all the shows of the rest of the world combined. यह अध्यात्म की भूमि है। यहाँ पर देवता भी जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं। विष्णु पुराण में श्लोक आता है कि गायन्ति देवा अखिल गीत कानी धन्यस्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गस्पद मार्ग भूगते भवंती भूया पुरुषासुरत्वा। और स्वयं भगवान श्री रामचंद्र ने धरती को स्वर्ग से सुंदर बताया है। लंका विजय के पश्चात लक्ष्मण ने कहा था कि भैया क्यों न स्वर्णपुरी लंका को अपनी राजधानी बना लिया जाए। तब श्री राम ने कहा था कि नेम स्वर्णपुरी लंका रोचते मम लक्ष्मणाः जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसि। भारत में चिंतन, खोज, अनुसंधान और बौद्धिक उन्नति की प्रक्रिया ईसा से लगभग 6वीं शताब्दी तक चलती रही और तब तक ज्ञान, विज्ञान, अर्थ और दर्शन के क्षेत्र में हमारी संपदा अत्यंत समृद्ध रही और भारत विश्व का सिरमौर बना रहा। राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में निर्देश देने हेतु आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की, व्याकरण में पाणिनि ने अष्टाध्यायी की, चिकित्सा के क्षेत्र में आचार्य चरक ने चरक संहिता की और वाग् भट्ट ने अष्टांग हृदय की रचना की, जो आज भी समूचे जगत को अपने ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं। शल्य क्रिया, सर्जरी के क्षेत्र में आचार्य सुश्रुत ने 125 इंप्लीमेंट का वर्णन किया है और प्राचीन काल में कोई भी ऐसी बड़ी शल्य क्रिया सर्जरी नहीं थी जिसे भारतवासी सफलतापूर्वक ना कर पाते हों। 1 से 9 तक के अंक, शून्य का गणित में महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ जीरो इन मैथमेटिक्स, डेसिमल, इन सब का आविष्कार भारत में हुआ है। यहीं से सारा ज्ञान पारस गया, जिसे आज ईरान कहते हैं, वहीं से अरब पहुंचा और अरब से यूरोप पहुंचा। आर्यभट्ट ने पाई का शुद्धतम मान 3.1416 बताया। उन्होंने ही पहले ये बताया
कि सूर्य और चंद्र ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी करने की भारतीय पद्धति कौन सी है। अपने ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में उन्होंने पहले संसार को बताया कि सूर्य स्थिर है और धरती अपनी धुरी पर घूमते हुए उसकी परिक्रमा करती है, जिससे दिन रात बनते हैं और ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और रामानुजम, ये सभी वैज्ञानिक भारतीय थे। पृथ्वी गोल है, ये ज्ञान भारतवासियों के पास आदिकाल से था और भास्कराचार्य ने इसका वर्णन किया है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक, दार्शनिक और धार्मिक ज्ञान का विश्व में कोई सानी नहीं है और यह ज्ञान आज भी सार्थक है। किंतु 6वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक का लगभग 1300 वर्षों का समय हमने व्यर्थ गवा दिया और इसी काल में हम अरबों और तुर्कों के आक्रमण से पहले पराधीन हुए और पहले इस देश पर ऐसे लोगों का आधिपत्य हो गया जो यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ अपनी संस्कृति को एकाकार नहीं करना चाहते थे, जिनका यह प्रयास था कि यहाँ के लोग अपनी परंपराओं का त्याग कर उनकी संस्कृति को अपना लें। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि अरबों का सिंध पर आधिपत्य 712 ईस्वी में हो गया था। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को 1192 में जीता। इस प्रकार लगभग 500 वर्षों की चेतावनी तो भारतवासियों को मिल गई थी, फिर इस देश ने बाहरी आक्रमणों से बचने के लिए कोई तैयारी क्यों नहीं की। और दूसरा आश्चर्य यह है कि भारत के अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पराजय सन 1192 में हुई और काशी का पतन सन 1194 में हो गया और 1196-97 आते आते बंगाल विदेशियों के अधीन हो गया। पेशावर से लेकर बंगाल तक की विजय यात्रा इन आक्रांताओं ने 6-7 वर्ष में पूरी कर ली। उसमें रेल और वायुयान जैसे यातायात के साधन तो थे नहीं और ना ही ये विदेशी आक्रांता कोई 2-4 लाख की सेना लेकर आते थे। बाबर मात्र 12,000 सैनिकों के साथ आया था। बख्तियार खिलजी ने 1199 में उदंतपुरी बिहार शरीफ पर 200 सवारों के साथ चढ़ाई की थी और बख्तियार के बेटे ने मात्र 18 सैनिकों के साथ उदंतपुरी के राजमहल पर धावा बोला और राजा लक्ष्मण सिंह दूसरी ओर से बाहर भाग गया। इसके साथ साथ क्या दिल्ली से लेकर मुर्शिदाबाद तक कोई सुरंग थी जिसके भीतर से सेना निकल जाती थी? हमारे देश के राजाओं ने इनका स्थान स्थान पर सामना क्यों नहीं किया और जनता ने क्यों नहीं इनके मार्ग में बाधा उत्पन्न की? इससे स्पष्ट होता है कि इस देश के लोगों ने इन विदेशी आक्रांताओं का सामना ही नहीं किया। सच में पतन तो इस देश का हर्षवर्धन के पश्चात ही आरंभ हो गया था। उसके पश्चात सम्राट के सिंहासन पर भारत में कोई राजा न बैठ सका। अहिंसा और शांति के दीर्घकालीन प्रचार से इस देश के लोग अहिंसक हो गए थे और जब देश में एकता का भाव टूट गया तो जो लड़ाइयां पहले देश की रक्षा के लिए लड़ी जाती थी वो लड़ाइयां अब अपने अपने राज्यों के लिए लड़ी जाने लगी। जब देश से एकता का भाव पूरी रूप से लुप्त हो गया तो देश पतन के गर्त में चला गया। रूढ़ी और अंधविश्वास फैल गए और जो वस्तुएं पुरुषार्थ और परिश्रम से प्राप्त की जा सकती थी उनके लिए भी देवताओं की आराधना होने लगी। सिंध के देवल में एक बौद्ध मंदिर और विहार था जिसके शिखर पर बहुत ही ऊंचा झंडा फहराता था। देवल वासियों का यह विश्वास था कि इसमें कोई चमत्कार है, जब तक ये झंडा फहराता है तब तक हम सुरक्षित हैं। अरब के सैनिकों ने गुलेल से पत्थर मारकर वो शिखर तोड़ दिया और उसके साथ ही देवल वासियों का साहस टूट गया। अरबों ने देवल के सभी पुरुषों को मार डाला और बौद्ध विहार की 700 भिक्षुओं को बंदी बना लिया। सन 986 में जयपाल शाही और सुबुक्तून के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। भारतीय सैनिक बड़ी वीरता से लड़े, किंतु जिस जलाशय से वे जल पीते थे उसमें तुर्कों ने शराब मिला दी और उस जल को पीने से भारतीय सैनिकों ने मना कर दिया। एक निश्चित विजय को पराजय में टाल दिया और उनसे संधि कर ली। तुर्कों और अरबों के आक्रमण के समय जो स्थिति हमारे समाज की थी, ठीक वैसी स्थिति वो तब हो गई जब अंग्रेज इस देश में पांव पसार रहे थे। शासक सुख और ऐश्वर्य की तंद्रा में डूबे हुए थे, जनता से उनका संपर्क कट चुका था और ऐसे में पलासी की युद्ध भूमि में क्लाइव की तोपें गड़े उठी। पुर्तगाली 15वीं शताब्दी में आए थे, हॉलैंड वासियों ने 17वीं शताब्दी में आकर उनको अपदस्थ कर दिया और फ्रेंच और अंग्रेज इस देश में 18वीं शताब्दी में आए और उन्होंने डचों को धकेल दिया। इस प्रकार भारत की धरती पर 3-4 यूरोपीय जातियां संघर्ष कर रही थी और मजे की बात यह है, यह संघर्ष उनमें इस बात के लिए था कि उनमें से कौन भारतवासियों को सिविलाइज करता है, सभ्य बनाता है, फिर कौन उस दीक्षा की दक्षिणा वसूलता है। यहीं के लोगों और यहीं के धन से अंग्रेजों ने 100 वर्षों के भीतर 111 छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़ी और हम पर शासन करने लगे। इससे यह स्पष्ट है कि जब जब भारत का केंद्र शक्तिहीन हुआ है तब तब हमें एकता का भाव कम हुआ है, तब तब हम दुर्बल हुए हैं और हम इसी दुर्बलता का लाभ उठाकर विदेशी हमको दास बनाकर लगभग 800 वर्ष तक हम पर शासन करते रहे। कभी शक, कभी हूण,
यूनानी, तुर्क, मंगोल, ईरानी, अफगानी, पुर्तगाली, हॉलैंडवासी, फ्रांसीसी और कभी अंग्रेजों ने इस देश की धरती को अपने पांव तले रौंदा और हम भारतवासियों का जी भर पर शोषण किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर एंगस मैडिसन ने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी अ मिलेनियल पर्सपेक्टिव में लिखा है कि पहली शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक विश्व व्यापार में भारत का योगदान 33% से अधिक था, जो 15वीं शताब्दी तक 25% था, 17वीं शताब्दी तक 19% था और 19वीं शताब्दी तक वो 12% रह गया। अंत में जब हमको स्वाधीनता प्राप्त हुई तब 3% से भी कम रह गया। बहुत ही लंबे और रक्तरंजित संघर्षों तथा असंख्य बलिदानों के पश्चात हमें यह स्वाधीनता प्राप्त हुई है। इसलिए ये हम सबका नैतिक कर्तव्य और धर्म है कि अपनी स्वाधीनता को सुरक्षित अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। इसलिए आइए स्वाधीनता के इस अमृत महोत्सव में हम सब मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जिसका प्रत्येक नागरिक समर्थ हो, जहां पर जनता नई टेक्नोलॉजी और योग्यता प्राप्त कर सके, जहां पर उद्यमशील पुरुष और महिलाओं को अभूतपूर्व अवसर प्राप्त हो, जहां पर हर व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता हो, जहां पर अवसर या अपॉर्चुनिटीज केवल मुट्ठी भर लोगों तक सीमित ना हो, जहां पर संपन्न और विपन्न में कोई भेद ना हो, तभी एक नए भारत का उदय होगा। किंतु इसके लिए हमें न केवल अच्छे नेता बल्कि कुशल प्रशासक भी चाहिए। We do not need only good leaders, but we also need able administrators. हमें ऐसे कर्मवीर चाहिए जो भारत की विपुल प्राकृतिक संपदा को सदुपयोग देश के हित में कर सकें। हमारे पास संसार की सबसे उपजाऊ भूमि है। अभी खाद्यान्न उत्पादन को 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा, स्वास्थ्य के लिए फल, दूध, घी सब कुछ तो हमारे पास है। इसके अतिरिक्त भी अनेक साधारण खनिजों और कई दुर्लभ धातुओं का भंडार हमारे पास है। हम चाहें तो 140 करोड़ से अपनी अधिक जनसंख्या को एक वर्क फोर्स में प्रदर्शित करके भारत को विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना सकते हैं। जब शक्ति रहेगी तभी सुरक्षा होगी, तभी हम सुदृढ़ होंगे, तभी अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि अधिकार भिक्षा में नहीं मिलते, वे छीने जाते हैं, वे प्राप्त किए जाते हैं। मांगने से तो रामायण में भगवान श्री रामचंद्र को समुद्र ने रास्ता तक नहीं दिया था। जब वे लंका पर चढ़ाई करने चले तो रास्ते में समुद्र पड़ता था। श्री राम ने 3 दिन तक उसकी याचना की, प्रार्थना की, सागर तट से मस नहीं हुआ। उसके पश्चात जब श्री राम को क्रोध आया, उन्होंने अपना धनुष उठाया, उनके धनुष के टंकार सुनकर सागर चरणों में गिर पड़ा, उसने रास्ता दे दिया। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पड़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देकर त्राही त्राही करता गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच कहते हैं शरण में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का द्रव चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जय मां भारती। धन्यवाद।